एवरीवन, अभी तक हम 2.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 2.4 को टाइम वेस्ट किए बिना। तो 2.4 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट हैं। टाइम को बचाने के लिए मैंने चारों को नोट कर लिया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि x+1 क्या इनका फैक्टर है। तो बहुत ही ईजी सी चीज़ है। लास्ट जो हमने एक्सरसाइज की है वो डिवीज़न से रिलेटेड थी। तो अगर हमसे पूछा जाता था कि फैक्टर है या नहीं है तो हम कैसे बताते थे, डिवाइड करके देखते थे। हम डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न मेथड को अप्लाई करते, उसके बाद अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो वो इसका फैक्टर है, अदरवाइज वो इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे भी आप डिवीज़न मेथड को अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ भी हमें गिवन नहीं है कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो हम थोड़ा शॉर्टकट चलते हैं, छोटा जो मेथड है उसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी डिटरमाइन नहीं किया गया है। तो हम यूज़ करते हैं फैक्टर थ्योरम का, जो कि हमें क्या बोलती है कि जो भी आपको फैक्टर गिवन है, हमें फैक्टर गिवन है x+1, यहाँ से अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। x की इस वैल्यू को हम हमारे गिवन पॉलिनोमियल में रिप्लेस करेंगे। अगर उसको पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आता है तो वो इसका फैक्टर है, और अगर हमारा 0 नहीं आता है आंसर तो इसका फैक्टर भी नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। हम रिप्लेस करेंगे x = -1। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम रख देंगे -1। सो ये आ जाएगा हमारे पास। सिंप्लीफाई करेंगे, -1 का क्यूब दैट इज -1, -1 का स्क्वायर इज +1, अगेन माइनस एंड प्लस। So -1 + 1 minus and plus all are cancel out and our answer is 0. अगर हमारा आंसर 0 है that means x+1 is a factor of given polynomial. नेक्स्ट चलते हैं। अगेन हम रिप्लेस करेंगे वैल्यूज को। -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 + 1। -1 की पावर 4 इवन पावर है, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये -1 का क्यूब ऑड पावर है, सो नेगेटिव रहेगा, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, 1 बचेगा। 1 आंसर आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है दैट मीन्स कि हमारा x+1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर भी नहीं है। सो दिस इज नॉट एन फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी हम रिप्लेस करेंगे -4। अच्छा, कुछ के माइंड में ये नहीं आ रहा हो कि हम बार बार -1 ही क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बेटा x+1 गिवन है सारों के लिए, चारों पार्ट्स के लिए, इसलिए हम हर क्वेश्चन में -1 रिप्लेस कर रहे हैं। आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बताओगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है या एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें वो कौन से फैक्टर की बात करें आप उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू दोगे। -1 की पावर 4 इज +1, -1 का क्यूब इज माइनस, सो -3, दैट इज +3 -1 एंड +1। -3 से +3 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, अगेन आंसर इज 1, नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। लास्ट -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू -1 + √2। पुट करेंगे, -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर तो +1 होता है लेकिन बाहर माइनस है, सो -1, यहाँ से माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, सो +2 + √2 एंड +√2। -1 -1 -2 + 2, √2 + √2 इज 2√2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया 2√2। तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है यूज फैक्टर थ्योरम। पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, तो हमारी चॉइस है कि हम उसको डिवीजन मेथड से करना चाहते हैं या फिर फैक्टर थ्योरम से। लेकिन यहाँ पे हमें बोला गया है कि आपको फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है, सो आपको फैक्टर थ्योरम ही यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपना आंसर देते हो तो वो एप्लीकेबल नहीं है, दैट मीन्स उसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। सो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, जो कि हमारे MCQs में तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो पहले में px है और gx हमें दे रखा है x+1।
हमें बताना है कि क्या जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है। तो हमें क्या करना है, इसे 0 के इक्वल रखना है। जी एक्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1, जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन। हम रिप्लेस करेंगे -1, सो क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 एंड -1। जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, -1। -1 का क्यूब -1, सो ये हो जाएगा -2, -1 का स्क्वायर +1, -2 इंटू -1 +2 एंड -2 से +2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। दैट मीन्स कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, कि जो gx पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है। क्यों है, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आया है, 0। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम आपको इसी तरीके से करना है, तो वो आप लोग खुद करोगे, वो आपके लिए होमवर्क है। थर्ड पार्ट में दोबारा से करा देती हूँ आपको। इसको हमने 0 के इक्वल रखा, सो यहाँ से कंपेयर करके x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3। हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, सो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब -4 इंटू में 3 का स्क्वायर +3 +6, क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब इज 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 3 + 6 इज 9, so 9 + 27 is 36 and 36 minus 36 is 0. Again gx is a gx is a factor of polynomial px. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, उसमें हमें ये 4 पार्ट गिवन है, हर एक में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x -1 इनका फैक्टर है तो हमें बोला गया है दैट x -1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल दीज। अगर ये इसका फैक्टर है तो हम इसको 0 के इक्वल रिप्लेस करेंगे, सो यहाँ से बेटा हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, +1। हमें सिंपली क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x है उसको रिप्लेस करना है 1 से। अगर ये इसका फैक्टर है दैट मीन्स इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए, 0। तो हम x की जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, और वहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर +1 + k इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 इज 2, 2 + k इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -2। सो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी, -2। नेक्स्ट है px इज इक्वल टू दिस, हम रिप्लेस करेंगे 1, सो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू में 1 प्लस √2 और इक्वल रख देंगे 0। 1 का स्क्वायर इज 1, सो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। ये दोनों पॉजिटिव है, उधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, सो k की वैल्यू आ जाएगी -2 -√2। ठीक है, सिमिलर वे में आपको इसको सॉल्व करना है और इसे, ये भी px है और ये भी px। आई होप कि आप लोग खुद ही कर लोगे, बहुत ही ईजी सा है। सो इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं करवा रही हूँ, इसको आप लोग खुद करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें बोला जा रहा है कि फैक्टराइज करो। ये 4 पार्ट हमें गिवन है, हमें फैक्टराइज करना है, मतलब ब्रेक करना है इसको। तो इस मेथड को हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं और इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, बीच वाली टर्म को ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स। कैसे ब्रेक करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो बेटा हमारा काम होता है वो क्या होता है कि हम x² वाली टर्म की और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कराते हैं। 12x² इंटू 1 कितना हो जाएगा, 12x। अब हम ऐसे 2 नंबर ढूंढते हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी सेंट्रल टर्म आ जाए। तो हम फैक्टर बना लेते हैं 12 के, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। क्या इसके अलावा हम 12 के फैक्टर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो अब हम देखेंगे कि किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आता है। तो किससे आता है? 3 4 से आता है। मल्टीप्लिकेशन हमें पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे या फिर दोनों ही पॉजिटिव होंगे। हमें रिजल्ट कैसा चाहिए? नेगेटिव। तो हम दोनों नंबर्स को कैसा ले लेंगे बेटा? नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा? 12x²
-3x -4x प्लस 1। 3 4 को अगर आप उल्टा लिख लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 4x को आगे लिख लीजिए, 3x को बाद में लिखिए, सेम ही रिजल्ट मिलेगा हमें। अब देखिए स्टार्टिंग की दो टर्म्स में से कौन सी चीज कॉमन आ रही है। 12 और 3 में से हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, x² और x में से हम x को बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने क्या चीज कॉमन निकाल ली यहाँ से, 3x। 3 4s are 12, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 4x और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है, 4x और 1 में से कुछ भी नहीं, तो हम क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे, -1 बाहर लिया हमने, 4x -1। ध्यान देना है हमें कि ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म है वो दोनों में सेम होनी चाहिए, अदरवाइज हमने फैक्टर बनाने में कोई मिस्टेक की। ये चीज हमारी कॉमन आ जाएगी, 4x -1, यहाँ से क्या बचा 3x और यहाँ से -1, ये हमारे फैक्टर बन के तैयार हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है 2x² + 7x + 3। सेम काम, 2x² इंटू में 3, 2 3 6। ठीक है, फैक्टर देखेंगे, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 7 चाहिए, कैसे आएगा, 1 + 6, फैक्टर क्या आ गए, 1 और 6। मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। हमें पॉजिटिव चाहिए तो हम ले लेंगे दोनों नंबर्स को पॉजिटिव। सो 2x² + x² प्लस x + 6x + 3। अगेन स्टार्टिंग की दो वैल्यूज में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x, सो ये हो गया 2x + 1। यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है, 6 और 3 में से हम 3 को बाहर निकाल सकते हैं, सो +3, 2x + 1, ये चीज सेम है, सो 2x + 1 बाहर आ जाएगा, यहाँ से बचा x और यहाँ से 3। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या चाहिए हमें, 6x² इंटू में 6 -36x²। प्रोडक्ट हमें चाहिए नेगेटिव, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। सेंट्रल टर्म हमें बताती है कि कौन सा नंबर पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। सेंट्रल टर्म पॉजिटिव है, दैट मीन्स जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव। सेंट्रल टर्म का सिंबल हमेशा बड़े नंबर के साथ जाता है, ये पॉजिटिव तो बड़ा नंबर भी पॉजिटिव। फैक्टर्स देखते हैं हम, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6। और कोई फैक्टर नहीं बनते हैं। हमारे काम का क्या है, हमें क्या चाहिए, 5 कहाँ से आएगा, 4 और 9, तो हमारे फैक्टर आ जाएंगे 4 9। नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर बड़ा मीन्स 9 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव। सो 6x² -4x + 9x -6। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ जाएगी बेटा, 2x, 2 3 6, मतलब यहाँ बचेगा 3x, यहाँ पे 2 2 4 तो 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 9 और 6 में से 3, अगेन 3 3 9 एंड 3 2 6। 3x -2 आ जाएगा कॉमन, यहाँ से बचा 2x और यहाँ से बचा 3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है 3x² और -4। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, -12x²। अगेन मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है, दैट मीन्स एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। फैक्टर बना लेते हैं 12 के, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। इसके अलावा और फैक्टर्स नहीं बनते हैं। हमें क्या चाहिए, -1, 1 चाहिए। 1 कब आएगा, 4 - 3 1 होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन क्योंकि नेगेटिव चाहिए तो एक नंबर हमारा पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव। सेंट्रल टर्म का सिंबल बड़े के साथ जाता है तो माइनस का 4 और प्लस का 3 हो जाएगा। 3x² + 3x -4x -4। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ जाएगी, 3x, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 1, क्योंकि पूरा ही कॉमन निकाल लिया है हमने।
यहाँ से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं हम, -4 x प्लस 1, x प्लस 1 आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 3x माइनस 4। तो ये बन गया हमारा फैक्टर। आई होप कि आपको ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या हम कहें फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन कंप्लीट किया है उसमें हमने किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसको हमने फैक्टराइज किया। इस बार हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसे हमें फैक्टराइज करना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को डायरेक्टली फैक्टराइज करना हमें नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड से इसका एक फैक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद डिवीजन मेथड का यूज करके हम उसके बाकी के 2 फैक्टर्स निकालते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ को रिप्लेस कर करके देखेंगे, जब हमारा आंसर 0 आ जाएगा वही हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो हमने इसको मान लिया px, पहले हम पुट कर रहे हैं x की जगह पे 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, -1 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब इज 1, -2 -1 प्लस 2, -2 से +2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर 0। पहली बार में हमारा आंसर 0 आ गया है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, इज अ 0 ऑफ px। 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x -1, सो x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px पॉलिनोमियल। अगर ये इसका फैक्टर है दैट मीन्स ये इसको कंप्लीटली डिवाइड भी करेगा, तो हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, x³ -2x² -x प्लस 2, किससे डिवाइड करेंगे, x -1 से। अगर आपने डिवाइड करना नहीं सीखा है तो पिछली एक्सरसाइज पे जाके आप लोग सीख सकते हो। x -1 यहाँ पे है, x यहाँ पे x³, तो हम लेंगे x², आ जाएगा x³ -x², साइन चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल, -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 -x। यहाँ पे है x, हमें चाहिए -x², तो हम क्या ले लेंगे, माइनस का x, सो -x² -x इंटू -1 इज +x, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये हो गया माइनस का 2x और +2, कितना बचाएगा, -2 पे -2x एंड +2, साइन चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कैंसिल, रिजल्ट 0। यहाँ पे आके आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर जो है वो आपका 0 नहीं आता है दैट मीन्स या तो आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक की थी या फिर आपका डिवीजन गलत है, ठीक है। दोनों जगह पे जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ आपने की है तो ही चांसेस है कि वो अलग अलग आ जाए। अलग आने के केस में आपको आपका आंसर चेक करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन आया है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें इसे फैक्टराइज करना है। जैसे हम लिखते हैं px इज इक्वल टू gx इंटू में qx प्लस rx। सो रिमाइंडर तो हमारा क्या हो गया बेटा 0, तो रिमाइंडर तो खत्म हो गया। gx क्या है हमारा x -1, qx क्या है x² -x -2। एक फैक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे x -1, इसको फैक्टराइज करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, x² इंटू में -2 दैट इज -2x²। फैक्टर देखते हैं 1 और 2 यही बनते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बनता है। हमें चाहिए माइनस, प्रोडक्ट भी नेगेटिव चाहिए तो हम ले लेंगे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, x² -x प्लस x -2x -2, x -1 एज इट इज, इनमें से क्या चीज कॉमन आ जाएगी x, बचेगा x प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन आएगा -2x प्लस 1, x -1 यहाँ से आया x प्लस 1 एंड नेक्स्ट इज x -2। तो ये आ गए हमारे 3 फैक्टर्स।
एक और पार्ट देख लेते हैं इसी के टाइप का। तो सबसे पहले हम ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करेंगे। हमने इसको नाम दे दिया है px। हम पुट कर रहे हैं वैल्यूज़ की +1 से तो नहीं आएगा हमारा, हमें देख के ही लग रहा है। -1 हम पुट करके देखते हैं। -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -1 एंड -5। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1, सो ये हो जाएगा -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 और 3 8 और 1 9, सो -9 एंड +9 इज 0। x की वैल्यू आई -1, दैट मीन्स x +1 इज अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ तक का काम हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन अप्लाई करेंगे। x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 और डिवाइड हम कर रहे हैं x +1 से। सो x क्यूब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, x स्क्वायर, x क्यूब प्लस x स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ क्योंकि ये डिवीजन हम ब्रीफ में समझ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। ये माइनस से माइनस, ये हो जाएगा -4x स्क्वायर, यहाँ से आया -9x। x है यहाँ पे, हमें चाहिए -4x, सो -4x स्क्वायर और ये आ गया -4x, पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल, सो -5x और यहाँ से -5 -5x -5 पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल एंड रिमाइंडर इज 0। अगेन फिर से आप एक बार सुन लीजिए, यहाँ पे अगर 0 आया है तो यहाँ पे भी 0 आना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका या तो यहाँ पे मिस्टेक है या पे डिवीजन गलत है। तो दोनों में से एक चीज में मिस्टेक है, उसको आप पॉइंट आउट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। px इज इक्वल टू gx इंटू में qx प्लस में rx। ये कोई नई फॉर्म नहीं है, ये हमारी वही पुरानी फॉर्म है जो हम पढ़ते हैं। क्या हम पढ़ते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये सेम फॉर्म है, सिर्फ उसको पॉलिनोमियल की टर्म्स में लिखा है। ये हमारा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा 0 है, खत्म हो गया। सो gx इज x +1, qx इज x स्क्वायर -4x -5। मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए -5x स्क्वायर, फैक्टर बनते हैं 1 और 5, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये हमें चाहिए -4, दैट मीन्स कि -5 और +1। x +1 x स्क्वायर प्लस x -5x -5। x +1 एज इट इज। स्टार्टिंग के दो में से क्या चीज कॉमन आएगी, x, बचेगा x +1। यहाँ से क्या चीज कॉमन आ गई, -5 x +1। एक x +1 ऑलरेडी है, एक x +1 यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से बच गया x और यहाँ से -5। तो ये बन जाते हैं हमारे 3 फैक्टर। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप के 2 पार्ट और हैं जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन है, तो मैं सारे पार्ट नहीं करवाने वाली हूँ। बाकी के बचे हुए 2 पार्ट बिल्कुल सिमिलर वे में होंगे, तो उन्हें आप खुद से सिंप्लीफाई करोगे। और जब तक आप लोग खुद से नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। सो पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं आते हैं समझ में, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, and thank you so much for watching.